हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश फैकल्टी शेर सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था जेंडर के बारे में। जेंडर के सभी टाइप्स का मैंने जिक्र किया था और उनके साथ आने वाले अपोस्ट्रोफिस वगैरह जो कुछ सभी बातों का मैंने जिक्र किया था। और लास्ट मैंने स्टूडेंट्स आपको उसके लिए लास्ट कंडीशन बताई थी, कैटेगरी कुछ याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि आपने जो है यूज़ करना है अपोस्ट्रोफेस, ठीक है। उसकी दो कंडीशन बताई थी, कॉमन पोजीशन और दूसरा क्या बताया था, स्प्लिट पोजीशन। उसी बातचीत को यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो उसमें आपकी एक कंडीशन स्टूडेंट्स आपकी और बचती है। कौन सी? याद रखना, जब भी आपका किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका कोई कंपाउंड नाउन दिया हो, क्या दिया स्टूडेंट्स आपका? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? जैसे मैं आपसे कहता हूँ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह के जो वर्ड्स आपके होते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड नाउन। तो जब भी आपने कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करना हो, कंपाउंड नाउन का जब भी आपने पोजीशन शो करना हो, तो जब भी इसका पोजीशन शो करोगे तो आपने क्या करना है, जो इसका एंडिंग वर्ड हो, क्या हो? एंडिंग वर्ड। तो आपने क्या करना कि एंडिंग वर्ड के ऊपर क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफे एस। कोई पॉइंट? कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करना हो तो आपने एंडिंग वर्ड के ऊपर क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफे एस। जैसे मैं आपसे कहता हूं The commander in chiefs rights are reserved। अब इस सेंटेंस के अंदर देखता हूं तो एग्जामिनर आपसे देगा अपोस्ट्रोफे तो यहां, ठीक है, या यहां या यहां। ये आपका कंपाउंड नाउन है तो आपने अपोस्ट्रोफेस जो भी लगाना पड़ेगा वो हमेशा कहाँ लगाना है? एंडिंग वर्ड के ऊपर, ठीक भाई। तो क्या करोगे? द कमांडर इन चीफ्स राइट्स आर रिजर्व्ड। एक सेंटेंस में बोलता हूं, मैंने कहा माई सिस्टर्स इन लॉज बुक्स हैव बीन स्टोलन। सही है क्या ना? इसमें देखता हूं तो मैंने कहा कि मेरी सिस्टर इन लॉ की किताबें चोरी हो गई। स्टूडेंट्स, यहां पर आपका अपोस्ट्रोफे लगाना आपका गलत है। कहां लगाओगे? लॉ के ऊपर क्या करोगे? लॉज। और माय पॉइंट, आपने जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो हमेशा क्या करना है? उसके एंडिंग वर्ड के ऊपर क्या, सॉरी, कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करना हो तो हमेशा एंडिंग वर्ड के ऊपर क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यदि आपने कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो फिर उसके मेन वर्ड के साथ क्या जोड़ेंगे? एस। मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, ये अपने आप में नाउन हुआ जी आपका, तो क्या करोगे? इसका प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ। ये आपका प्लूरल है, ये आपका पोजीशन है। मैं कहता हूं कमांडर इन चीफ, ये क्या हो गया? पोजीशन, लेकिन मैं क्या कहूंगा? कमांडर्स इन चीफ। पहली बात भी तो ये प्लूरल है, ये पोजीशन है, ये प्लूरल है, ये पोजीशन है। दोनों बात के लिए स्टूडेंट्स मेरी, प्लूरल बनाना हो तो हमेशा मेन वर्ड के साथ एस जोड़ना है, और यदि आपने क्या करना हो? पोजीशन शो करना हो तो आपने क्या करना है? अपोस्ट्रोफेस हमेशा एंडिंग वर्ड के ऊपर करना स्टूडेंट्स आपने, ठीक भाई। स्टूडेंट्स, एक बार आप यहाँ तक की बात को लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। टेक अ टाइम प्लीज़। कर लिया भाई? अच्छा, उसके बाद देखो इसी के अंदर केस के बाद आपकी एक अगली कैटेगरी आती है जिसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? यूनिट। जब मैंने आपसे नाउन का चैप्टर शुरू किया तो स्टूडेंट्स उस दौरान मैंने आपसे बताया था यूनिट के बारे में, कुछ याद है? नाउन को बेसिकली मैंने आपसे 3 टाइप में बांटा था। कौन सा? विजिबल, पर्सन, प्लेस, थिंग। दूसरा मैंने क्या बताया था आपसे? फेल्ट ओनली। उसके लिए बताया था फीलिंग, एक्शन, स्टेट और
क्वालिटी। और थर्ड टाइप मैंने क्या बताई थी स्टूडेंट्स आपसे, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापने या तोलने की कोई इकाई हो जाए आपके। पहली बात देखो स्टूडेंट्स, जब आपकी यूनिट की बात आती है तो देखो सबसे पहले टाइप बात करता हूं, तो यदि आपसे बात करता हूं, यदि आपकी यूनिट कैसी है, डेफिनिट। कैसी है, डेफिनिट की बात करूं तो ये क्या है अपने आप में निश्चित। क्या है, निश्चित। यदि आपकी यूनिट कैसी है, डेफिनिट मतलब के निश्चित है, तो क्या करना आपने, न्यूमरल, ध्यान सुना स्टूडेंट्स आपका, न्यूमरल, ठीक है, प्लस में यूनिट, पहली बात, प्लस में इसके बाद आने वाला, इसके बाद कोई ना कोई नाउन या आपका कोई ना कोई एडजेक्टिव हो। पहली बात ध्यान रखना, यदि आपकी यूनिट कैसी हो, डेफिनिट मतलब के निश्चित हो, तो इसमें क्या करना आपने, पहले क्या आएगा आपका न्यूमरल, के बाद क्या आएगी आपकी यूनिट, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स आपका नाउन या एडजेक्टिव। और ये यूनिट स्टूडेंट्स क्या होगी जी आपकी सिंगुलर। कैसे होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर। आपने इसका प्लूरल नहीं बनाना। मैंने कहा सी सा ए 5 फीट स्नेक, मैं देखता हूँ तो इसके अंदर न्यूमरल क्या आ गया जी आपका 5, बेसिक है आपकी न्यूमरल, ठीक है। अगर कहता हूँ यूनिट, यूनिट कैसे होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर, लेकिन फिट कहना गलत, क्या करो स्टूडेंट्स आपका फुट, क्योंकि पीछे स्टूडेंट्स आपका स्नेक आपका क्या है जी आपका नाउन है जी आपका। यदि आपकी यूनिट कैसी है, डेफिनेट, तो पहली बात क्या रखनी है, न्यूमरल प्लस में यूनिट प्लस में नाउन या एडजेक्टिव। तो ये यूनिट कैसे होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर। तो क्या कहोगे सी सा ए 5 फुट स्नेक, पेपर में देगा फिट स्नेक, ऐसा कहना स्टूडेंट्स आपके लिए गलत है, ठीक है, पहली बात। दूसरा मैं कहता हूँ राहुल बोट 10 इंचेस पाइप्स, कहना सही है। 10 क्या हुआ अपने आप में न्यूमरल, पाइप्स क्या हो गया आपका नाउन, तो इंचेस कहना गलत, क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 10 इंच पाइप, ठीक है जी। अच्छा अगला मैं कहता हूँ शेखर सोल्ड 3 डजन एग, कहना सही है। तो क्या कहोगे शेखर सोल्ड 3 आ गया अपने आप में, ठीक है। उसके बाद कहता हूँ तो डजन क्या हो जाए अपने आप में, ये यूनिट होगी। अब एग नहीं क्या कहोगे आपका एग्स, ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए आपका ये प्लूरल। तो शेखर सोल्ड 3 डजन एग्स, ये आपका प्लूरल हो गया। एग्स तो प्लूरल आपका, लेकिन कहता हूँ डजन आपका क्या होगा स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर। तीनों बात क्लियर है, न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस में नाउन या एडजेक्टिव, पहली बात। अगला मैं कहता हूँ सी वेस्टेड 30 रुपी, जरा बोलना, ठीक है, सेंटेंस बोल नहीं रहे हो। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपकी दूसरी बात आती है, ध्यान रखना, यदि यह यूनिट, यदि यही डेफिनेट यूनिट आपकी क्या हो कॉम्पैक्ट, क्या हो कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की बात करता हूँ तो मैंने आपसे बताए थे फर्स्ट डे के अंदर कॉम्पैक्ट, ठीक है, जिसको अपने मीनिंग को लेकर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। यदि ये यूनिट कैसे हो स्टूडेंट्स आपकी कॉम्पैक्ट, ठीक है, तो आपने इसका प्लूरल बनाना है। जैसे आपसे कहता हूँ कौन से भाई डे है, मंथ है, ईयर है, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी कुछ कैसी यूनिट हो जाए आपकी कॉम्पैक्ट, तो क्या करना आपने इसका प्लूरल बनाना है। यदि ये यूनिट स्टूडेंट्स कैसी आपकी नॉन कॉम्पैक्ट, क्या हो नॉन कॉम्पैक्ट, के लिए कहो तो कौन से होते हैं, ईयर है, ठीक है जी, सॉरी ईयर नहीं, जैसे आप क्या बोलते हैं ना जी ये जो होते हैं, हाँ, तो आपने इसका प्लूरल नहीं बनाना, ठीक है। यदि ये यूनिट कैसी है आपकी नॉन कॉम्पैक्ट, ठीक है, नॉन कॉम्पैक्ट के अंदर मैं कहता हूँ 100 है, 1000 है, स्कोर है, एटसेट्रा, मतलब कि आपकी यूनिट कैसी हो नॉन कॉम्पैक्ट, मतलब कि जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी हो। कॉम्पैक्ट है तो क्या बनाओगे प्लूरल, ठीक है, तो नॉन कॉम्पैक्ट है तो आपने इसका प्लूरल नहीं बनाना, तो क्या करोगे न्यूमरल, इसका करना क्या आपने, मैं ही देता हूँ, यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रुक जाओ, न्यूमरल प्लस में
न्यूमरल प्लस में यूनिट, ठीक है। यूनिट कैसी हो, कॉम्पैक्ट तो प्लूरल बन सकता है, लेकिन यूनिट कैसी हो स्टूडेंट्स आपकी नॉन कॉम्पैक्ट, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। न्यूमरल प्लस में यूनिट, यूनिट कैसी हो कॉम्पैक्ट, ये हो तो क्या करोगे प्लूरल, लेकिन कैसी हो नॉन कॉम्पैक्ट, तो अपने प्लूरल्स का नहीं बनाना। देखो मैं कहता हूँ सी वेस्टेड 30 रुपी, बोलो ये अपना में कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट, रुपी की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं आपको, तो क्या कहोगे सी वेस्टेड 30, अब रुपी नहीं स्टूडेंट्स रुपीज़, क्यों, क्योंकि इसकी बात करता हूँ तो रुपये का मैं जिक्र करता हूँ, तो रुपये कौन सी कैटेगरी में आएगा आपकी कॉम्पैक्ट में, क्योंकि आपको रुपये को लेकर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी बात, तो क्या करोगे रुपीज़। अगला मैं कहता हूँ ईशा डिमांडेड फॉर डे, बोलियो, तो यूनिट कैसी हुई स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेट तो है, लेकिन 4 के पास क्या आ गया आपका डे, अपने आप में कौन सी कैटेगरी आ गई आपकी कॉम्पैक्ट, तो डे नहीं क्या करो स्टूडेंट्स आपका डेज, ठीक है। अच्छा आगे मैं कहता हूँ सी वांटेड 10 डजन, बोलिए ज़रा 10 डजन, 10 के पीछे डजन आ गया, दर्जन, दर्जन क्या मैंगो सॉरी बनानाज हैं या कुछ और चीज़ है आपकी जी, कले है। अब ये कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपकी नॉन कॉम्पैक्ट, क्योंकि दर्जन को आपने क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपकी, तो क्या कहोगे सी वांटेड 10 डजन, यहाँ तक सही है, इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपकी कोई एरर नहीं है आपकी, ठीक है, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। आगे मैं कहता हूँ राहुल थॉट 5 फीट, कहना सही गलत बोलो, राहुल थॉट 5 आ गया, अच्छा 5 के पास मैं देखता हूँ तो फिर यूनिट कैसी होगी आपकी कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट, ठीक है, तो क्या कहोगे स्टूडेंट्स आपका फिट, कहना गलत है, क्या कहोगे फुट, क्योंकि ये आपकी कौन सी कैटेगरी है आपकी नॉन कॉम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा अब बोलियो, ये तो आपकी 2 बात हुई, पहले स्टूडेंट्स आप एक बार यहाँ तक की बात कर लो, टेक टाइम प्लीज करिए भाई, उसके बाद देखो आगे यूनिट की 2 पहले टाइप मैंने बताया आपसे डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट को आप जो है न्यूमरल प्लस यूनिट जो कुछ आपकी मैंने बात बताई। अब देखो दूसरी कैटेगरी है, यदि यह यूनिट कैसी हो स्टूडेंट्स आपकी इनडेफिनेट, कैसी हो इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट यूनिट का जब भी जिक्र हो तो आपने क्या करना है, जो आपकी अनिश्चित हो जाए आपकी, ठीक है, इनडेफिनेट यूनिट हो तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि यूनिट ऑफ नाउन प्लस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी जी आपकी, मैं देता हूँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यूनिट कैसी हो इनडेफिनेट, तो क्या करोगे यूनिट भी कैसे हो जाए आपकी प्लूरल, और उसके बाद नाउन भी कैसा हो जाए आपका प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी प्लूरल। आ जाओ 100 ऑफ बुक, इसमें यूनिट क्या हो जाए आपकी 100, अच्छा बुक की बात करता हूँ तो क्या करोगे, अब 100 नहीं हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, यहाँ तक सही है, अब इज नहीं क्या करोगे जी आपका आर, तो 100 ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। अगला मैं कहता हूँ कि मिलियन ऑफ रुपीज वेस्टेड, तो क्या कहना सेंसिबल होगा मिलियन नहीं बल्कि मिलियंस, यूनिट कैसी होगी आपकी प्लूरल ऑफ नाउन क्या करोगे रुपी नहीं बल्कि रुपीज, पहले भी। अच्छा लैक ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट इज अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, एक बात ध्यान रखना, यदि यह यूनिट आपकी किस में हो असेंडिंग ऑर्डर में, किस में हो सॉरी यह यूनिट आपकी दी हो 2 या 3 यूनिट आपकी मिलाकर इकट्ठी दी हो, तो आपने किस में करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में, किस में करनी है असेंडिंग में, तो क्या करोगे अब क्या करोगे थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, लाख्स ऑफ, पहले क्या आएगा 1000 फिर क्या आएगा आपका लाख्स, तो 1000 ऑफ लाख्स ऑफ, अब स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स इज नहीं बल्कि आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। यदि यही यूनिट आपकी एक नहीं एक से ज़्यादा है तो ये यूनिट आपने किस में करनी है असेंडिंग ऑर्डर में करनी है स्टूडेंट्स, आपने किस में करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा आगे कहता हूँ 2 लाख ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, बोलो इस सेंटेंस को ठीक करने के आपके 2 तरीके जी, पहला देखो तो क्या करोगे, एक करोगे 2 लाख ऑफ स्टूडेंट नहीं क्या करोगे 2 लाख
अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब हैज़ नहीं बल्कि हैव बीन सिलेक्टेड टू, अब क्या करोगे लाख, आगे स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड। पहले भी। अब लास्ट देखो, एक बात और होती है स्टूडेंट्स, इस यूनिट की आपकी एक आपकी होती है कौन सी, आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यूनिट ये कौन सी होती हैं, जो आपकी यूनिट होती तो नहीं लेकिन मान ली जाती है, जो आपकी यूनिट होती तो नहीं लेकिन क्या कर जाती हैं, मान ली जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ स्पूनफुल, हैंडफुल, माउथफुल, मगफुल, आपने जब भी इनका प्लूरल बनाना हो तो क्या करना है, इनके प्लस में क्या जोड़ोगे, एस। ये नहीं करना आपने, पेपर में देगा क्या, स्पून्सफुल, कहना गलत है जी। आप क्या करोगे, स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स, माउथफुल्स, मगफुल्स। ठीक है, तो क्या करोगे, टू स्पून्सफुल नहीं, क्या करोगे, टू स्पूनफुल्स मिल्क विल बी नीडेड। और लास्ट है हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स हैज़ बीन डिप्लेड, कहना सही है। तो क्या करोगे, हैंडफुल्स ऑफ, अब सोल्जर नहीं बल्कि सही है सोल्जर्स, अब हैज़ नहीं बल्कि हैव बीन सिलेक्टेड। स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात हुई यूनिट की। अब पहले यहाँ तक की बात लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। टेक टाइम प्लीज़, लिखिए वो भी यहाँ तक की बात। ठीक है, आगे देखो सारे। इस नाउन की आपकी एक लास्ट कैटेगरी आती है जिसको आप क्या बोलते हो, सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन, इस सुपरफ्लोस का मतलब क्या होता है, सुपरफ्लोस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक, जहां उसका यूज ना हो उससे ज़्यादा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे गीला पानी दो, कहना सही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पानी ऑलरेडी क्या होता है जी, गीला। तो पानी के साथ गीला लगाना क्या स्टूडेंट्स आपका सुपरफ्लोस है जी आपका। करें भी, मैं आपसे कहता हूं कि आगे मैंने एक गोल चक्कर देखा, सही है, बाबूजी चक्कर होता है, क्या होता है जी आपका गोल। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन। कई बार किताब में रहता है, जैसे आपसे कहूँ, मैंने कहा कजन ब्रदर, कहना सही है, कहना सही है। कोई कजन का मतलब क्या होता है, तो चेहरा भाई या बहन। तो कजन के साथ स्टूडेंट्स आपका कभी भी ब्रदर या सिस्टर वर्ड नहीं आता जी आपका। पहले भी, अब मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए 5-7 सेंट फ्रेज लिखता हूँ, आप उनमें सेटना कि ठीक कौन सा गलत कौन सा। ठीक है जी, साथ लिख देता हूँ, मिलता हूँ। ये लिख दिया स्टूडेंट थोड़े मैंने आपसे। ठीक है, एक बात मैं इसमें एक वर्ड आपसे और लिखता हूँ, मैं थोड़ा इसके बारे में डिफाइन करूँगा। मैंने कहा कजिन, ब्रदर या सिस्टर। स्टूडेंट्स कई बार आपसे इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं जी आपकी। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि आपके उस वर्ड के अंदर ही उसका पूरा अर्थ छिपा हुआ होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगा, सोचो ज़रा, फ्री गिफ्ट। जब आप किसी को गिफ्ट दे ही रहे हो तो गिफ्ट ऑलरेडी कैसा है जी आपका, फ्री। करिए स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, गिफ्ट के साथ जो आपने फ्री लगाया है वो क्या है जी आपका सुपरफ्लोस। आपने कभी भी किसी को ये नहीं बोलना कि फ्री गिफ्ट, क्या कहोगे, ओनली गिफ्ट। ठीक भाई। अच्छा, मैंने कहा कि ओल्ड मेमोरी, भाई साहब मेमोरी जो होती हैं होती कैसी हैं जी आपकी, ऑलरेडी होती हैं जी आपकी। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री भी कैसी होती है जी आपकी, पास्ट की होती है। मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, आप किसी को भी क्या दे रहे हो, सरप्राइज दे रहे हो। तो सरप्राइज हैरानी अचानक ही होती होगी, क्या वो एक्सपेक्टेड होती है? हैरानी के बारे में क्या आपको पता होता ऑलरेडी? नहीं पता होता, वो क्या होती है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। तो आपने इसके साथ क्या लगाना स्टूडेंट्स, आपने अनएक्सपेक्टेड।
अगला मैं कहता हूं कि रेगुलर सीरीज, कहना सही है? तो ये भी कहना स्टूडेंट्स के आपके लिए गलत है। सीरीज कैसी होगी आपकी? रेगुलर तो होगी जी, ये भी कहना आपके लिए गलत है। मैंने कहा सेम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ कैसी होती है आपकी? एक जैसी होती होंगी जी। तो आइडेंटिकल के साथ आपने क्या लगाना? सेम लगाना जी। आपने आइडेंटिकल का मतलब होता है कि उसकी दोनों जो पार्ट्स होते हैं दोनों कैसे होते हैं जी? आपके सेम ही होते हैं जी आपके। ठीक है भाई। अगला मैंने कहा सम टोटल, बताओ ज़रा टोटल कोई चीज़ कैसी होती है? जोड़ी होता होगा जी, तो टोटल के साथ आपने सम भी नहीं लगाना। अगला कहा रिस्पेक्टेड सर, आप ज़रा बताओ आपने किसी को कह दिया सर, तो सर के अंदर रिस्पेक्ट आपकी ऑलरेडी छुपी हुई है स्टूडेंट्स। आपकी सर हो, मैडम हो, स्टूडेंट्स, आपने इनके साथ कभी क्या नहीं लगाना जी? रिस्पेक्ट नहीं लगाना जी आपने। हालांकि आज तक आपने कई जगह आपने बात पढ़ी है कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी चीज़ अपने आप में क्या होती है जी? आपकी रिस्पेक्टेड होती हैं। आपने मान के चलो मुझे सर कहा, तो इसका मतलब क्या समझाया? सर कह के आपने मुझे रिस्पेक्ट तो दे ही दी, तो सर के साथ आपने जो रिस्पेक्टेड लगाया स्टूडेंट्स, वो क्या है जी? ऑलरेडी आपका गलत है जी। ठीक है। अच्छा, अगला मैंने कहा कजन, ब्रदर या सिस्टर, दोनों गलत है स्टूडेंट्स आपके। अच्छा, एक बात बताओ स्टूडेंट्स आपके, कई बार क्या होता है, देखो कजन का मतलब क्या हुआ? चचेरा भाई या बहन। ठीक है। अब मान के चलो आप मुझसे कहते हो कि सर मुझे 5,000 रुपये देना, मैं कहता हूँ आप इस बारे में मेरे कज़न से बात करो, तो ज़रा बताओ कज़न मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लड़की या लड़का है? बोलो ज़रा। वो चचेरा भाई होगा। मैंने कहा मीट माई, मैंने कहा कि मीट माई कज़न, इसका मतलब तो समझ आएगा कि ये सेंटेंस, ये अपने आप में तो सही, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, मीट माई कज़न। इसका आप मुझे मीनिंग बताओ क्या हुआ? क्या मैं चचेरे भाई की बात कर रहा हूँ या चचेरी बहन की बात कर रहा हूँ? बोलो, ऑब्जर्व करना मेरी बात। आप कई बार क्या देखते हो, इसके साथ यदि आपका क्या मिल जाए? ही मिल जाए, से मिल जाए, तो आप समझ जाते हो पुरुष की बात है, स्त्री की बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मीट माई कज़न, तो मैंने कहा कि मीट माई कज़न, तो आप उस कज़न से जाके मिलोगे, तो ज़रा बताना स्टूडेंट्स, आपको देखने से पता चलेगा कि वो क्या है, मेरे पुरुष है या स्त्री है। किसका जिक्र आ गया स्टूडेंट्स? आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का स्टूडेंट्स। मैंने कहा कि मीट माई कज़न, आप कज़न से जाके मिले, आपने कज़न का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा, पता चल गया कि पुरुष है या फिर आपकी स्त्री है। तो याद रखना, जब आपने उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखकर अंदाज़ा लगाया, तो कैटेगरी कौन सी हुई जनाब? बोलना एक बार, याद है? मैन, वुमेन, प्रोफेशन, जॉब टाइटल, और दूसरा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मेल या फीमेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? मीट माई मेल कज़न। करिए मेरी बात। अच्छा, मे आई आस्क क्वेश्चन, जब आप किसी से पूछोगे तो क्वेश्चन ही पूछोगे जी, करिए है, तो क्वेश्चन करना भी क्या है जी आपका? सुपरफ्लूअस। ठीक है। अगला मैं कहता हूँ सडन एक्सप्लोजन। आपको कई किताबों में भी या कई आपको न्यूज़पेपर में आपको मिलता कि अचानक विस्फोट हुआ। सोचो ज़रा, अचानक विस्फोट हुआ, विस्फोट कैसे होगा? अचानक ही तो होगा, या क्या के विस्फोट होगा? ठीक है। तो एक्सप्लोजन के साथ आपका सडन भी क्या है जी आपका? ठीक है। फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष। अरे बाबूजी, निष्कर्ष होता ही तो अंतिम है। आप किसी भी चीज़ को देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। निष्कर्ष कब निकलता है? उसका अंत में निकलता है जी आपका। तो इसके साथ आप फाइनल भी क्या है जी आपका? गलत है जी। पहले है, मैं आपसे कहता हूँ, आप बताओ, कई बार आपको मिलता है मैं बैलेंस्ड डाइट कहूँ या बैलेंस्ड मील कहूँ? बैलेंस्ड डाइट कहूँ या बैलेंस्ड मील कहूँ? बताओ। आपने खूब सुना होगा बैलेंस्ड डाइट है ना, लेकिन स्टूडेंट्स ये ग्रामेटिकली गलत है जी आपका। आप मुझे बताओ, जैसे कई बार क्या होता है, आप बीमार हुए हो, बीमार होने के बाद क्या हुआ, आप ठीक हुए, तो शरीर के अंदर क्या है? थोड़ी वीकनेस है। डॉक्टर क्या बोलता है? थोड़ा डाइट पे ध्यान दो। डाइट का मतलब क्या समझाया? आप जिम में जाते हो ना, जिम में जाते हो तो जिम वाला क्या बना के देता है आपके लिए?
डाइट चार्ट या मील चार्ट? बात करिए क्या बनाता है? डाइट चार्ट। वो डाइट चार्ट क्यों बनाता है, मील चार्ट क्यों नहीं बनाता? मील का मतलब होता है कि जनरली आप खाना खा रहे हो, आप 2 रोटियां सब्जी खा रहे हो, वो भी आपका मील है। लेकिन डाइट का मतलब क्या होता है कि सुबह से शाम तक आप कितना काम करते हो, उसके हिसाब से आपको बॉडी को कितना खाना चाहिए, कितने आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना आपका एनर्जी चाहिए, कितने क्या आपको चाहिए, मतलब उन सभी का कंक्लूजन निकाल कर वो क्या बनाता है आपके लिए? डाइट बनाता है। भैया डाइट ऑलरेडी क्या होगी जी आपकी? बैलेंस होगी ना, होगी जी आपकी। तो बैलेंस डाइट करना गलत। स्टूडेंट्स क्या करोगे? बैलेंस्ड मील। डाइट होती कैसी जी आपकी? ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है जी आपकी। आप डाइट लेते हो तो डाइट का मतलब के संपूर्ण आहार, ठीक है। अच्छा, अगला मैं कहता हूँ, ये देखो आपके, वैसे कहता हूँ तो आपके सुपर फ्लोस में नहीं है, ये स्लैंग है जी आपके 3 वर्ड्स। बताओ, राहुल इज ए चीटर, कहना सही है? बोलो। आप देखते हो कि किसी भी वर्ड के अंत में क्या हो स्टूडेंट्स? आपका ER, आप उसको क्या मान लेते हो? जैसे मैं आपसे कहूँ प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। आपने क्या कर दिया? ER, प्लेयर मतलब के खिलाड़ी। मैंने लिख दिया सिंग, के अंत में क्या जोड़ा आपका? ER, सिंगर, क्या मान गए? गायकर। तो ठीक उसी प्रकार से आप क्या मानते हो? राहुल इज ए चीटर, ऐसा कहना स्टूडेंट्स आपके लिए गलत है। चीट अपने आप में ऑलरेडी एक कॉमन नाउन है जी आपका। चीट का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति। बात करी है? चीट का मतलब क्या होता है? धोखेबाज व्यक्ति। तो आपने ये नहीं करना कि राहुल इज ए चीटर, तो चीटर ने क्या करोगे स्टूडेंट्स आपका? चीट। जब चीट का मतलब ही धोखेबाज व्यक्ति हो गया तो अपने आप में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका? आर्टिकल होगा। कलियर है? चीट का आप मीनिंग चेक करके देखना डिक्शनरी में। चीट का मतलब क्या होता है? चीट को डिक्शनरी बताया कि कॉमन नाउन, क्या बताया है? कॉमन नाउन। जब चीट अपने आप में नाउन हो गई, ठीक है, नाउन हो गया, नाउन का मतलब क्या? धोखा। इसका मीनिंग क्या समझाएगा नाउन के तौर पे? धोखेबाज व्यक्ति। जब ये धोखेबाज व्यक्ति हो गया तो सिंगुलर काउंटेबल हुआ, तो इससे पहले क्या है जी आपका? ए। चीटर करना आपके लिए गलत है जी, पहले भी। अच्छा, अगला मैंने कहा ही मैट ए पिक पॉकेटर, बोलो। फिर आपकी वही गलती, ER जोड़ दिया, क्या कहोगे? पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब कतरा। पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब कतरा। ये बेसिकली क्या अपने आप में आपका कॉमन नाउन है जी आपका, पहले भी। मीट माई आंटी, जनाब अंग्रेजी में वर्ड होता है आंट। आंट का मतलब क्या होता है? चाची, पहले भी। तो स्टूडेंट्स आप एक बार यहाँ तक की बात को लिखो, फिर मैं एक लास्ट बात पर चलता हूँ, ठीक है? टेक अ टाइम प्लीज। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी एक लास्ट बात और आती है स्टूडेंट्स। कौन सी? ध्यान रखना। देखो, याद रखना, आपको एक बात दी जाती है कई बार, क्या? प्रीपोजिशन, इसके दोनों साइड यदि आपका सेम ही नाउन है, सेम ही नाउन है, तो ये भी क्या होगा जी आपका? सिंगुलर, और ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? सिंगुलर। दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे जी आपके? सिंगुलर होंगे जी आपके, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ से आई रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक, कहना सही है? इसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी आफ्टर क्या है जी आपकी? प्रीपोजिशन है, तो क्या करोगे? पेज आफ्टर पेज। इसको एग्जामिनर आपका 2 तरीके से देता है, क्या? आई रीड, वो क्या करेगा? पेजेस आफ्टर, सॉरी, पेजेस आफ्टर पेज, ये भी कहना आपके लिए गलत है। पेज आफ्टर पेजेस, ये भी कहना स्टूडेंट्स आपके लिए गलत है। मतलब कि आपकी आफ्टर प्रीपोजिशन आ गई तो दोनों साइड वो सेम नाम है स्टूडेंट्स, क्या होगा जी आपका? वो सिंगुलर होगा। पहले मेरी बात, आपने खूब सुना होगा कि मैं हर घर में गया, आप क्या बोलते हो? आई वेंट, है ना? आई वेंट, आप क्या बोलते हो? डोर टू डोर, बोलते ना, बोलते डोर टू डोर। ये क्या हो गया आपकी?
प्रीपोजिशन, ये भी क्या हुआ आपका सिंगुलर, ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर। मीन्स के दोनों नाउन कैसे होंगे जी आपके सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। तो याद रखना जब आपका प्रीपोजिशन के दोनों साइड स्टूडेंट्स आपका एक ही नाउन है तो क्या होगा जी आपका वो सिंगुलर होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अब हमारा नाउन का चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो सारे, यदि आपको यदि आपको ये सब कुछ समझ आया, अच्छा लगा तो आपको प्लीज़ को शेयर सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स आपसे अगली क्लास में मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तब तक के गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।